आप कोई केस ऐसा हमसे डिस्कस करेंगे जो आपने, मतलब आपकी तो ये फील्ड है, आप बताएं कि ऐसे कौन से केसेस देखे कि जहाँ पे आप खुद हैरान हो गए कि इतनी दवाइयाँ खा के अपना बेड़ा गर्क करके क्यों आ गए अब ये यहाँ पे। रेगुलर बेस पे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। मिसाल के तौर पर एक मरीज को जब बुखार होता है ना, हमारे पास पाकिस्तान में और हम इन एशियन कंट्रीज में, जब मरीज को बुखार होता है, मरीज अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेके आ जाता है। ये 90% केसेस में ऐसे है। वो ऑगमेंटन ले लेता है, वो मोक्सिल ले लेता है, दाढ़ में दर्द हुआ है तो उसने अपनी मर्जी से मेडिसिन खा ली है, सनफ्लेक्स खा ली। सिनफ्लेक्स खा लिया है, और उसके साथ कोई एंटीबायोटिक हल्की फुल्की खा ली है। हल्की फुल्की से मुराद वो उसको हल्की फुल्की समझ रहा है, ऑगमेंटन को समझते हैं वो हल्की फिर फुल्की मेडिसिन है। मेडिसिन मैंने है। ऑगमेंटन 3 दिन खा लिया, मुझे फिर भी आराम नहीं आया। अब इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब जो जो मेडिसिन उसने पहले खाई है, अगर उससे उसको आराम नहीं आया तो उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, दुनिया इस वक्त इस पर बड़ा रोला डाल रही। हमारी दुनिया की इस वक्त 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, एक जंगें और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हम सिंध के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी है कि लोग टाइफाइड से मर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं, लाहौर के अंदर टाइफाइड 4-5 दिनों में ट्रीट हो जाता है, मरीज ठीक हो जाता है, हम कहते हैं जाओ तुम अब ठीक हो। लेकिन सिंध के अंदर वो मर रहे हैं टाइफाइड से, पेट दर्द से। पेट में दर्द हुआ, 10 दिन बाद बंदा मर गया। उसको बुखार हुआ है, वो 10 दिन बाद मर गया। बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर। उसकी वजह ये एंटीबायोटिक उसने अपनी मर्जी से, इसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, अपनी मर्जी से उसने दवाई खा ली है। और उसकी कोई एक आध एग्जाम्पल नहीं है, इसकी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डेली बेस पे। रोज़ अगर 100 मरीज़ फार्मेसी पे आ रहे हैं ना, तो 100 में से 90 मरीज़ ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से मेडिसिन लेंगे या कह देंगे यार तुम अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन दे दो। और जो फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे अगर कोई शख्स, कोई सेल्समैन अपनी मर्जी से मेडिसिन दे रहा है, वो भी सेल्फ मेडिकेशन के ज़ुमरे में आती है, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी वो लीड करता है कि पेशेंट फिर हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटलाइज हो, उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस होने के बावजूद वो बचे ना, वो एक्सपायर हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। ऐसा भी होता है कि मेडिकल स्टोर्स वाले जो मेडिसिन देते हैं, जैसे आपने बताया उन्हें प्रॉब्लम कुछ और होता है, डिजीज़ कुछ और चल रही होती है, मेडिसिन कुछ और मिल जाती है, और उनके अंदर जितना भी सिस्टम है वो सारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो तबाह जाता है। हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे केसेस में जहाँ मेडिसिन कुछ और दे दी गई, प्रॉब्लम कुछ और था, और इंसान जब आता है वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है कि ना उसे मौत आ रही है और ना वो जी पा रहा है। ऐसी भी तो डिजीज़ होती होंगी। ऐसी हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ना, वो भरे पड़े हैं ऐसे केसेस से। और ऐसे केसेस जो हैं हमारे यहाँ, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ केसेस ही ऐसे हैं कि किसी के पेट में दर्द हुई, वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, उसने एक प्रेस्क्रिप्शन उसको बना दिया, उसने वो प्रेस्क्रिप्शन यूज़ किया, उसकी पेट की दर्द ठीक हो गई। अब उसके साथ वाला जो बंदा ना, उसके भी पेट में दर्द हुई, उसने कहा डॉक्टर पे जाने की जरूरत क्या है, ये खा लो। ओह यस, हम जो खा रहे हैं वो तुम भी खा लो, तुम भी तुम्हारा खा लो, मसला तुम्हारा भी भी है। सेम है। उसका प्रॉब्लम हो रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो पेट में दर्द है ना, पेट में दर्द, हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा टॉर्सो है, कहीं पे भी दर्द हो, ये पेट में ही दर्द है। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको वहाँ पे दर्द हो रही है, वो इनिशियली फील ऐसे होता है जैसे एसिडिटी है और एसिडिटी की वजह से मसला हो रहा है। वो कहता है मुझे भी एसिडिटी, तुम ये खा लो, तुम्हें भी आराम आ जाएगा। और वो ऐसे करते कि खा के सो जाते, फिर वो बंदा उठता नहीं है। उठ जाए तो फिर वो इमरजेंसी बनती है, वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और हॉस्पिटल्स में फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। वो कहता है जी पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, जब तक कि उसके प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में कि एक दूसरे से पूछ के, इसी तरह वेट लॉस करने में भी एक दूसरे से पूछ के। हम आप तो पेट दर्द की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ तक देखा है शुगर हुई होती है, मैं ये इंसुलिन लगा रही हूँ, तुम भी ये वाली तुम भी डोजेज लगा लो, इससे ठीक हो जाओगे। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाना एक मेडिकल क्राइम है। सीरियसली? टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ के अलावा किसी भी डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाना एक मेडिकल क्राइम है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, मेरी मदर लगा रही है। बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। अगर आप इमेजिन करें, आप दवाई भी खा रहे हैं और आप इंसुलिन भी लगा रहे हैं।
इंसुलिन तो टाइप 2 डायबिटीज़ में बन रही है, आप क्यों लगा रहे? इसका मतलब ये है कि मेडिसिन के ज़रिए हम पेशेंट की शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर हमने उसको इंसुलिन तो बज़ाते खुद बहुत सारी बीमारियों का पेशखाम है। इन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन की टाइप है, उसकी इस वक्त रिसर्च कहती है कि उसकी वजह इंसुलिन है। हम लगाए जा रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को भी लगाए जा रहे हैं। कुछ बच्चों को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो जल्दी ऑनसेट हो जाती है, उसमें भी लगा रहे हैं, शायद इसको इंसुलिन की वजह से हो, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। ये गलत प्रेस्क्रिप्शन जो है, इसको प्रेस्क्रिप्शन एरर कहते हैं, और ये इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। एक बंदे को शुगर है, उसको साथ हाइपरटेंशन भी हो जाता है, उसके साथ ऑर्गन फेलर भी हो रहे हैं, और हम उसको इंसुलिन लगा रहे हैं कि शायद इंसुलिन से ठीक हो जाए, और इंसुलिन उसको रेगुलर कंट्रोल भी नहीं कर रही है। यहाँ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छे डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं, और जो रिश्तेदार है वो इतना फोर्स करते, यार तुम लगाओ, ये देखो मेरे पास पड़ी है, तुम लगाओ तो सही। वो हो सकता है एक आध दफ़ा उसने लगाया, उसकी कुछ तबीयत बेहतर होगी, इंसुलिन रश हो गया जिस्म के अंदर, उसकी कुछ तबीयत बेहतर होगी, वो फिर रेगुलर लगा रहा है और उससे वो नुकसान उठा रहा है। मिसयूज़ मेडिसिन जो हम कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है, ओवरडोज मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये जो भी कुछ हम खा रहे हैं, इससे क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक भी बात चली जाती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पहली तो बात ये, पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं नहीं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक बात जाती है। ओवरडोज जब हम कहीं पे भी करते हैं ना, तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हमें ज़्यादा रेशो नहीं मिलती है, क्योंकि महंगा बहुत है पाकिस्तान में। हमें उसकी वजह से डेथ्स की रेशो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है पाकिस्तान में। अगर कोई बंदा ऐसा है जो बाहर भी रहता है, दुबई में रहते हैं, वहाँ ज़ाहिर वहाँ के लोग वहाँ की निस्बत पाकिस्तान में इलाज सस्ता है, यहाँ पे भी आते हैं इलाज कराने के लिए, और उनको अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है तो वो एक दफ़ा सोचते हैं यार ये तो बहुत महंगी चीज़ है, ठीक है। लेकिन मिसयूज़ की वजह से तो इतने प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम मेडिसिन को बंद कर दें ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने प्रॉब्लम्स हैं मिसयूज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर उसका जो ओवर यूज़ है, जिसको कि हम ओवर डोजिंग कहते हैं, वो तो फिर कंट्रोल सिर्फ स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। हमारे यहाँ तो लोग रेगुलर स्पेशलिस्ट को विजिट नहीं करते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, वो कोई 2-3 साल में पहली दफ़ा डॉक्टर के पास गया, और उसके बाद वो रेगुलर मेडिसिन खाई जा रहा है, नहीं जाते डॉक्टर के मेडिसिन का। इन डिजीज़ में जो कि क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और इस तरह की दूसरी डिजीज़ जो है, इसमें मेडिसिन ट्यून करनी पड़ती हैं हमें। ऐसा नहीं है कि जादू नहीं है कि मैंने मंत्र फूंका और उससे आपको फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। मेडिसिन पहले आपको मैंने एक डोज दी है, वो डोज सूट नहीं की, मैंने उसको ट्यून करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे रेडियो को ट्यून किया जाता है। उसके लिए रेगुलर विजिट्स देने पड़ते हैं स्पेशलिस्ट को, कि मुझे इस दवा से हल्का फुल्का आराम आया है या नहीं आया, या मुझे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या मुझे ये इससे एलर्जी हो गई है। हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन से आराम आ गया तो ठीक है, उसका तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हम कहें यार इसको नहीं पता, दूसरे के पास जाते हैं, उसका भी तुक्के का इंतज़ार करते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, उसके तुक्के का इंतज़ार करते हैं, उनमें से 4-5 के पास जाएंगे, किसी का तुक्का लग जाएगा, हम कहते हैं यार ये वही दम वाली बात है जो मैंने शुरू में की है। लेकिन मेडिसिन ट्यून करवानी पड़ती है, हम शुरू में पेशेंट को नहीं बता पाते ये, और मेडिसिन अगर ट्यून करवा ली जाए तो उसकी ट्यूनिंग फिर बार बार, जिस तरह हम अपनी मशीनरी की ट्यूनिंग करवाते हैं, वो बार बार करवानी पड़ती है। अगर किसी को ओवरवेट होने की वजह से डायबिटीज़ है, या किसी को ओवरवेट होने की वजह से हाइपरटेंशन है, तो हमने उसका वेट कम करना है, हमने उसको दे दिए 3-4 मेडिसिन दे दिए कि इससे आपका वेट कम होगा, उसका वेट कम हो जाता है। अब ज़ाहिर है वो मेडिसिन हमने विथड्रा करनी है। किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हमने उसको नींद वाली दवाई दे दी है, हमने उसको सिडेटिव दे दिया ताकि ज़्यादा सोचे ना, ये रात को उसको अच्छी तरह नींद आए। अब वो लगी उस बंदे को, वो खा रहा है, वो 60 साल खा रहा है, वो 50 साल खा रहा है, उसने दोबारा डॉक्टर को विजिट ही नहीं किया कि ये मेरा हल निकालो, ये मैं दवाई खा रहा हूँ, ये बंद भी करानी है कि नहीं करानी। वेरी ट्रू। और यहाँ पे कुछ हमारा एक्सपर्ट्स का भी मसला है कि वो शुरू में नहीं बताते कि ये हमने बंद भी करनी है।
विदड्रॉ भी करनी है, एक ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरा, पेशेंट को उससे इतना ज़्यादा रिलीव मिल रहा होता है कि वो कहता है नहीं इसको ऐसे ही चलने दो, ये मैंने बंद नहीं करनी। सुकून मिल रहा है ना, सुकून में उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना उनको भी सुकून मिल रहा होता है, तो कहते हैं नहीं ऐसे ही चलने दो, ये हम विदड्रॉ नहीं कराएंगे। तो मतलब हम सुकून के लिए बंदे मार रहे हैं बिल्कुल ऐसा है, ऐसा तो है। कि बस सुकून मिले, बेशक लोग मर जाएं कोई मसला नहीं है, दवाइयाँ खाते रहें मरें ठीक है। ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। हम हमाकत पे हैं, हम गलती पे हैं, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हमें पता नहीं चल रहा कि हमें क्या लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी हमारे पास आगाही होनी चाहिए।